मेरा नाम इंद्रजीत है। मेरा नाम रितु है। मेरा नाम रूपा है। मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं एक एसिड अटैक सर्वाइवर हूँ। ये कहानी है मेरी, जिसे आप सब जानते हैं लेकिन मानते नहीं, पहचानते हैं पर जहन में उतारते नहीं। उन आँखों पर तरस आता है मुझे जो मेरा चेहरा तो देख पाते हैं लेकिन उसकी गहराई में छिपी खूबसूरती को नहीं ढूंढ पाते। पहले मैं जो ठीक थी उस टाइम मैं बीए कर रही थी, फाइनल में थी, फाइनल की स्टूडेंट थी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से प्राइवेट कर रही थी और साथ साथ मैं जॉब करती थी, टीचर थी। तो मेरी फैमिली में मम्मी है, मेरे ब्रदर है। तो बहुत मतलब छोटी सी फैमिली थी, बहुत खुश थे हम, सब कुछ था। उसके बाद जो ये अटैक हुआ, जिस लड़के ने ये अटैक किया, तो वो मेरा क्लासमेट था। वो बार बार मुझे तंग परेशान करता था कि मैं तेरे साथ मैरिज करना चाहता हूँ। तो हमने कई बार उसको समझाया, उसके घर वालों को भी बताया। एक दिन मैं घर पे अकेली थी तो किसी ने बाहर का दरवाज़ा खटखटाया, तो मैंने खोला तो वो सामने एक जग में एसिड लेके खड़ा था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला उसने पूरा एसिड का जग मेरे ऊपर डाल दिया। मैं उस टाइम पे 15 साल की थी। एक लड़का था 32 साल का जो मुझसे शादी करना चाहता था। तो मैंने उन्हें मना किया। उन्होंने और उनके छोटे भाई की गर्लफ्रेंड ने मिलके मेरे ऊपर खान मार्केट में एसिड अटैक किया। और वो मेरे को 2.5 साल से जानते थे, मेरी दोस्त के भाई थे। बट लेकिन उन्होंने अटैक के 10 महीने पहले मुझे उस नज़र से देखना चालू किया था और कंटिन्यूअस उन्होंने 10 महीने मुझे फॉलो किया, मुझे परेशान किया काफ़ी। बट मैं अपने घर पे नहीं बता पाई। मेरे ऊपर अटैक 2008 में 2 अगस्त में हुआ था, जो कि ये अटैक मेरी स्टेप मदर ने किया था। वो मुझसे जलती थी और नफ़रत भी करती थी, बचपन से ही मुझे मारने की कोशिश करती थी। कई दिनों के बाद मुझे होश आया। तो जब होश आया तो उस टाइम मेरी आई साइट बिल्कुल चली गई थी, मैं देख नहीं सकती थी। तो उस टाइम फिर जान पे ही बनी हुई थी। डॉक्टरों ने पहले जान बचानी ज़रूरी समझी। आई साइट का वो कहते थे कि बाद में देखेंगे, पर अभी 3 साल हो गए हैं, अभी कुछ मतलब आई साइट बिल्कुल है ही नहीं है। काफ़ी जगह ट्राई किया। मेरे पापा की जब दूसरी शादी हुई थी तो मैं उस समय 2 साल की थी और मेरा भाई 9 दिन का था। तो जब ही मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी, उसके बाद दादी बाबा ने मिलके हमें पाला और मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली। वो मुझे लेने के लिए गए। पापा कहने लगे कि मुझे मेरे बच्चे दे दो। चाचा ने बोला कि आज अचानक से आपको अपने बच्चों की याद कैसे आएगी? बचपन से तुमने कभी उन्हें याद नहीं किया, उन्हें ये नहीं देखा कि वो जिंदा है या मर गए, कभी उनके बारे में कुछ नहीं पूछा। उनको लालच ये था, इसलिए हम लोगों को लेने आए, क्योंकि मेरे दादी बाबा ने हमारे नाम पैसे जमा किए हुए थे बैंक में और मेरी शादी के लिए, हम दोनों बहन भाई की शादी के लिए उन्होंने पहले से ही सारा तैयार किया हुआ था कि आगे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो ये बात जब मम्मी को पता चल गई, उन्हें वो पैसे चाहिए थे और इसी कारण उन्होंने मेरे साथ ही सब कुछ किया। तो पहले जब हमने केस मतलब कोर्ट में जो पहला वकील किया, तो वो तो कहने हमारे ही कोई रिलेटिव था वो, तो उसने कहा कि आप कहाँ केस लड़ेंगे, छोड़ो। मतलब बहुत पैसे लेके भी उसने बहुत धोखा किया। तो उसको छोड़ के उन्होंने एक दूसरी वकील कर ली, वो एक लेडी थी। तो मैंने सोचा कि चलो ये तो समझेगी ना। तो वो कहने लगी कि हाँ, इसकी तो अभी ज़िंदगी ख़राब होगी, ऐसा करते हैं इस लड़की की शादी इसी लड़के के साथ कर देते हैं जिसने एसिड डाला है। मैं क्या अभी ऐसे कैसे में क्या, अभी इस लड़के से तो शादी करने से अच्छा तो अभी तो मैं मर ही जाऊँ। एसिड अटैक से पहले की लाइफ जो होती है वो बहुत नॉर्मल होती है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल, कि अगर उसमें भी कोई भी स्ट्रगल होता है वो इंसान सरवाइव कर रहा होता है। लेकिन एसिड अटैक के बाद प्रॉपर तरीके से लाइफ कंटिन्यूअस चेंज हो जाती है। फर्स्ट उसका करियर बर्बाद हो जाता है। मेरी आंखें हैं, बहुत सारी लड़कियों के साथ ये भी हुआ है कि जिनकी आंखें भी नहीं है। और एसिड अटैक के बाद एसिड जो होता है वो सिर्फ हमारा ऊपरी भाग में नहीं, पूरा हड्डियों तक को गला देता है एसिड।
और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और वो एसिड अटैक सिर्फ एक लड़की पे नहीं होता है या एक लड़के पे ही नहीं होता है, वो एसिड अटैक उसके पूरे परिवार वालों पे होता है और उससे परिवार का एक जना डिप्रेशन में चला जाता है, उनके घर बिक जाते हैं, कंटिन्यूअस ऑपरेशन चलते हैं लगातार, और कोर्ट भी जाती है लड़की और लगातार वो ऑपरेशन भी झेलती है। वो फिज़िकली इतना परेशान होती है, साथ साथ वो इमोशनली भी बहुत ज़्यादा टूट चुकी होती है। लेकिन उस टाइम पे ना फ्रेंड्स साथ देते हैं, ना रिश्तेदार साथ देते हैं, और उनकी बहुत अजीब लाइफ हो जाती है, बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ होती है। सोसाइटी में तो बहुत चेंज है। पहले जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल में सारे बहुत मेरा करते थे, फ़ोन वगैरह करते थे, अभी सब एक एक करके सबने साथ छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने भी। और जैसे किसी लड़की के साथ कुछ भी होता है तो लड़की की ही गलती निकालते हैं कि हाँ इसकी गलती है, इसने ऐसा किया होगा तो इसके साथ ऐसा हुआ है। लोग बहुत बातें करते हैं, लेकिन मुझ पे कोई असर नहीं है। कोई बोलता बोले, मैं कोई ध्यान नहीं देती है ऐसे लोगों की तरफ। गवर्नमेंट क्या करती है? कुछ भी नहीं करती है। गवर्नमेंट ने अभी जैसे एक पहले कानून आया था कि अभी एसिड नहीं मिल सकता है, कोई भी एसिड नहीं खरीद सकता है, तो उसके बावजूद क्या लोग ले नहीं रहे हैं? सब ले रहे हैं। पैसे दो, यहाँ कुछ भी हो सकता है। और जिन लड़कियों पे एसिड अटैक होते हैं उनके लिए ये पॉलिसी बनाई है कि हाँ उनको 2 लाख 3 लाख दे दो। इतने से क्या होता है? ये तो 1-2 सर्जरी में ही लग जाते हैं। एसिड अटैक से पहले जो मेरी लाइफ थी वो काफ़ी डिफरेंट थी। मतलब जो ये भीड़ है, इस भीड़ में मैं घुल मिल जाता था और कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लगता था कि मैं कुछ इनसे अलग हूँ। लेकिन आज जब मैं इस भीड़ में घुलने मिलने की कोशिश करता हूँ तो लोगों का एक अलग सा नज़रिया आता है मेरे को लेकर के। उनका देखने का तरीका अलग से हटना देख करके ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती है। लेकिन एसिड अटैक से पहले ये सब घटनाएं नहीं होती थी, ऐसा कुछ नहीं होता था। मैं इन्हीं लोगों के बीच में रहता था और कहीं भी दिखाई नहीं देता था। आज कुछ ये कंडीशंस आ गई हैं कि मुश्किल है इन लोगों के बीच में घुल मिल पाना। वो नज़र, ये सोच, वो दिशा बनानी, क्योंकि एक एसिड सर्वाइवर जो है वो कभी नहीं बता सकता। उसको मुश्किल है वो चीज़ें चेंज कर पाना। तो जैसा भी है समाज है, समाज में चेंज करने के लिए एसिड को रोकना ज़रूरी है। एसिड अटैक का क्या मतलब रहता है? एसिड अटैक का मतलब है एक औरत की पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर देना, उस औरत को जीने का हक नहीं देना, उस औरत को उस लेवल तक लेकर चले जाना है जहाँ पर उसकी फंडामेंटल राइट्स टोटली फिनिश कर देना। अब एसिड अटैक विक्टिम क्यों इन सब चीज़ों से गुजरते हैं? इसका क्या रीज़न रहा है? इसको क्राइम ऑफ पैशन भी कहा जाता है। क्राइम ऑफ पैशन मतलब, क्राइम ऑफ पैशन का मतलब हुआ यहाँ पर जहाँ पर औरत को अगर उसने ना कर दी, रिवेंज ना कर दी, तो उसका जवाब उसके मुंह पर एसिड डालकर उसके होने की मौजूदगी ख़त्म कर देना कि वो कुछ एग्जिस्ट करती है। एक औरत ना नहीं बोल सकती। एक आदमी को ना देने का मतलब है उसके साथ अगर वो रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती, उसके साथ शादी नहीं करना चाहती या उसके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहती, तो वो उसके ऊपर इस तरीके का जुल्म ढा सकता है। सुना है लोग मुझे बदसूरत कहते हैं क्योंकि वो मुझे अपनी आंखों से देखते हैं, निगाहों से परखते हैं, पर फिर भी इस फैसले में जज्बातों की दखलंदाजी कहीं नज़र नहीं आती मुझे। वरना जो खूबसूरती मुझ में है वो शायद ही कायनात की किसी और इकाई में होगी। एसिड कोई, जब हम लोग बात करते हैं ना कि एसिड अटैक क्या है, मेरे ख्याल से एसिड आपके मन में ज़्यादा है।
तो कई बार वो एसिड जो है किसी सब्सटेंस के रूप में सामने आ जाता है। वरना अधिकतर आप देखेंगे कि जैसे आपने बोला कि एसिड अटैक्स एक बात तो ये है कि किसी ने किसी को मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, पर ये मेजर कारण है कि उसने एसिड डाल दिया। लेकिन ये मना करना सिर्फ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच में नहीं है, ये मना करना एक पति और पत्नी के बीच में भी है, जहाँ पत्नी अगर पति के किसी गलत काम के खिलाफ खड़ी होती है तो उसको किसी चीज़ का शिकार हो जाना पड़ता है। अगर सोसाइटी में भी किसी ने किसी के लिए किसी गलत बात के लिए अगर आवाज़ उठाई तो उसको शिकार बन जाना पड़ता है, जो हमारी क्राइम की मेंटालिटी है। बिकॉज ये इसके लिए जिम्मेदार है। अभी भी हम लोग एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे बहुत हद तक हम लोग, चाहे फिल्मों में देख लीजिए, चाहे आसपास के माहौल में देख लीजिए, क्राइम को एकदम एक्सेप्ट कर चुके हैं। हर तरफ क्राइम देखते हैं। तो वो एक बड़ी वजह है कि रिलेटिव्स, परिवार वाले वो भी एसिड डालते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ और अधिकतर शिकार महिलाएं इसलिए भी हैं क्योंकि आखिर में महिलाओं को यहाँ वस्तु समझा जाता है। तो जब उन्हें सज़ा देने की बात आती है तो उनको वस्तु की तरह ही सज़ा भी दी जाती है। तो ये एक मेजर कारण है। पर लोगों के मन को बदल पाएँ, अगर हम एसिड मन से हटा पाएँ तो मेरे ख्याल से किसी भी तरह के क्राइम से हम बच सकते हैं। ब्रिटेन में ऐसे हमले कम हैं। यद्यपि ऐसा कोई मुकदमा सामने आता है तो मुजरिम को मौत की सज़ा दी जाती है। पाकिस्तान में भी बढ़ते एसिड अटैक को देखते हुए 2011 में आए नए बिल द एसिड कंट्रोल और द एसिड कंट्रोल प्रिवेंशन बिल के मुताबिक एसिड अटैक के लिए न्यूनतम 14 वर्ष से लेकर उम्र कैद की सज़ा का प्रावधान किया गया है और साथ ही 10 लाख तक का जुर्माना भी। बांग्लादेश ऐसे देशों में आता है जहां एसिड अटैक के मामले सबसे अधिक पाए जाते हैं, लेकिन सरकार के कड़े नियमों और नए बिल पास किए जाने की वजह से इन मामलों में गिरावट आई है। नए बिल एसिड क्राइम कंट्रोल एक्ट और द एसिड कंट्रोल एक्ट के तहत अब एसिड अटैक एक दंडनीय अपराध माना जाता है, जिसके लिए मौत, उम्र कैद एवं ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माने की सज़ा तय की गई है, जो जुर्म की अधिकता को ध्यान में रखते हुए की गई है। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो एसिड अटैक जैसे जघन्य अपराध के लिए अब तक कोई सख्त कदम सरकार द्वारा नहीं उठाए गए हैं। सरकार की अनदेखी और कोई कड़े नियम न होने की वजह से एसिड अटैक में आए दिन बढ़ोतरी देखी जा रही है। भारत के 8वें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया हेडेड बाय जस्टिस AR नारायण के द्वारा इंडियन पीनल कोड सेक्शन 326A और B और सेक्शन 114 ऑफ इंडिया एविडेंस एक्ट के तहत एसिड अटैक को स्पेशल ऑफेंस के अंदर लाते हुए कुछ नए कानून बनाए गए हैं। सेक्शन 326A के मुताबिक एसिड अटैक की सजा न्यूनतम 10 वर्ष का कारावास जो जुर्माने के साथ उम्र कैद तक दी जा सकती है। सेक्शन 326B के तहत एसिड अटैक का प्रयास करने के लिए न्यूनतम सजा 5 वर्ष कारावास जो कि जुर्माने के साथ 7 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी राज्यों को निर्देश है कि एसिड अटैक सर्वाइवर को 3 लाख रुपए इलाज के लिए और 1 लाख रुपए इलाज के बाद रिहैबिलिटेशन के लिए दिए जाने चाहिए, वो भी अटैक के 15 दिन के अंदर। हालांकि ये कानून एसिड अटैक के बहुत सारे अनदेखे पहलू पर नजर नहीं डालती, जिसकी वजह से ये कानून एक हद तक एसिड अटैक के रोकथाम के लिए कारगर साबित नहीं होते। छाव दिल्ली में एक ऐसी NGO है जिसने उन सर्वाइवर्स को पनाह दी है और हर तरह से उनकी मदद करती है उनकी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए। छाव के संचालक आलोक दीक्षित और लक्ष्मी हैं। लक्ष्मी एक एसिड अटैक सर्वाइवर हैं जिन्हें अमेरिका की फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा ने उनके साहस के लिए पुरस्कृत किया है। ये स्टॉप एसिड अटैक नाम का कैंपेन चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये पेपर स्प्रे बांटते हैं और फ्री हग्स कैंपेन भी चलाते हैं, जो इन लड़कियों को जिंदगी जीने के लिए उत्साहित करता है। छाव भी ऐसे था कि जब हम लोगों ने कैंपेन शुरुआत की थी तो एक बड़ी समस्या सामने आती थी बार बार कि बहुत सारे सर्वाइवर्स को इलाज करने के लिए आखिर में दिल्ली ही आना पड़ता था, कि छोटे शहरों में इसका कोई इलाज नहीं है। तो ऐसे में फिर उनके पास रहने की जगह नहीं थी, तो हमारे पास एक छोटा सा घर था जहाँ हम सब लोग रहते थे, उसी का एक कमरा हमने निकाल लिया था, जिसको मैंने छाव की तरह इस्टेब्लिश किया।
बाद में धीरे जैसे सपोर्ट जुड़ता गया, लक्ष्मी आई, बाकी लोग आए, तो उन्होंने हमने मतलब इस कैंपिंग को जब वाइड किया तो एक बड़े घर की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने एक इसको छाँव को सेटअप किया सबके साथ मिलकर। शीरोज़ हैंगआउट कैफ़े नाम का रेस्टोरेंट हाल ही में छाँव द्वारा आगरा में खोला गया है, जो इन सर्वाइवर्स को अपने पैरों पर खड़े होने की आज़ादी देती है। हम लोगों ने एक्टिविज़म सेंटर बनाने का प्लान किया है। हम तमाम शहरों में बिजनेस करने के साथ एक एक्टिविज़म सेंटर बनाना चाहते हैं, तो प्रायोरिटी हमारी एक्टिविज़म सेंटर है, सेंटर फॉर एक्टिविज़म, वो सारी जगह हैं। तो इसलिए ये ऐसा है कि ना कोई बहुत अमीर आदमी या कोई बहुत गरीब आदमी, कोई भी आकर के वहाँ पे आप खाना खा सकता है, जा कर के वो हैंग आउट, इसका नाम इसलिए हैंग आउट रखा है कि वो आ सकता है, खाना खाए, लोगों से मिले, बात करे, और अगर कुछ भी कॉज को कंट्रीब्यूट कर सकता है, अगर थोड़ी सी मेंटालिटी चेंज कर सकता है, तो उसके लिए ज़रूरी था कि हर वर्ग को आमंत्रित किया जाए, और उसके लिए ज़रूरी था कि हम इसको ओपन रख दें कि जो बहुत पैसे वाले हैं वो अपने हिसाब से पे करें, और जो पैसे पे नहीं कर सकते हैं वो भी टोकन अमाउंट दे के जाएँ, ताकि उस प्रोसेस का हिस्सा बने रहें। क्योंकि आखिर में समस्या ना ये एलीट क्लास की समस्या से ज़्यादा ये मतलब मेरे ख्याल से ज़्यादा उस वर्ग में है जो कि अभी गरीब हैं, जो एजुकेटेड नहीं है, छोटी सोसाइटी से हैं, मेरे ख्याल से समस्या वहाँ ज़्यादा है। तो ऐसे में उनको अगर इन्वॉल्व नहीं कर पाएंगे तो हमारा पूरा पर्पस ही बीट हो जाता है। तो ऐसे इसलिए हम लोगों ने इसको ओपन रखा है, क्योंकि हमें एक बिज़नेस भी करना है, हमें सबकी सैलरीज भी निकालनी है, हमें उन्हें जॉब देनी है, लेकिन इसके साथ हमको ये भी ध्यान रखना है कि हमारा जो बेसिक आइडिया था कि हम सेंटर्स खोल करके हम बिज़नेस तो कर सकते हैं, लेकिन आखिर में क्या हम चेंज ला पाएंगे, उस चेंज के लिए ज़रूरी है कि उस सोसाइटी को एंगेज किया जाए। इसलिए इसका आइडिया रखा है कि इसको ओपन रख दिया जाए। आज़ाद हूँ उस आसमान की तरह, उन पंछियों की ऊंचाइयों को छूने का हौसला है मुझ में। तेरे जुल्मों सितम से बिखरने लगी थी मैं, लेकिन अब उससे जूझने का हौसला है मुझ में। बेशक ज़माने ने किसी हद तक छीन ली थी मेरी सारी खुशियाँ, पर आज भी अपनी खूबसूरती पर इतराने का हौसला है मुझ में। What this kind of phenomenon is, it makes our region a very unique place. Southeast Asia, and particularly India, Pakistan and Bangladesh, and particularly India, seems to be, the acid attacks seem to be growing in numbers, and we are talking about progress, we are talking about shining India. It's impossible if a whole lot of us continue to be so, what do I say, we are worse than animals. Animals I think would be disgusted to even be compared to the kind of human beings who do this. Well, India cannot even hope to go into the 17th century of progress. Forget about the 22nd century or the 21st century if this is the state of affairs. You want me to sing for that? दीवारें ऊंची है, गलियां हैं तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँवों पे छाले हैं सांसें उमंग, लड़ने चली हूँ आज़ादी की जंग, बेखौफ आज़ाद है जीना मुझे, बेखौफ आज़ाद है रहना मुझे, बेखौफ आज़ाद है कहना मुझे, बेखौफ आज़ाद है बहना मुझे। कोई भी अपने अटैकर से बात नहीं करना चाहता, कोई भी नहीं करना चाहता। मैं करना चाहती हूँ। क्यों किया, किस लिए किया? यार रीज़न तो बता, किस लिए? तू एक बार बताता ना क्या था, जो भी तेरे मन में था तू वो बोल देता, बात करके कुछ। तूने क्या कर लिया अब तूने मेरे ऊपर एसिड डाल के? और उसने सोचा होगा कि इसके ऊपर एसिड डाल के घर में बैठ जाएगी या मर जाएगी। नहीं यार, समाज से सबके साथ हम अपने खुद के साथ फाइट कर रहे हैं और करेंगे, क्यों ना आगे बढ़े हम? फेस ही तो वो हुआ है, दिल और दिमाग वही है।